अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो ग्रेड 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और इसका लेक्चर नंबर 2 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। इसकी जो कुछ थ्योरी बाकी थी उसके कुछ टॉपिक्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ एथेनॉल एज अ फ्यूल जो हम आज डिस्कस करेंगे। SLO नंबर 17। कुछ इसके यूजेस हैं जो एथेनॉल के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और एवरीडे लाइफ में ये कैसे यूज़ होता है, इसके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। SLO नंबर 17, 18 एंड 19। इसमें जो ओवरव्यू है एप्लीकेशन ऑफ एथेनॉल एज अ फ्यूल, कुछ ये सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कि इसको हम दोबारा प्लांट सोर्स से फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम ग्लूकोज, लेकिन इसको हम एज अ एनर्जी सोर्स भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। लेकिन अगर हम एथेनॉल और एथेनॉल को कंपेयर करें तो एथेनॉल की जो एनर्जी कंटेंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेथेनॉल। तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि पेट्रोल जहाँ पे नहीं है तो वो एथेनॉल को एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें गैसोलीन और फ्यूल को गैसोलीन और एथेनॉल को मिक्स करके गैसोहोल एक मिक्सचर बनाया जाता है जो कि एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन गैसोलीन का जो पेट्रोल का एनर्जी कंटेंट है वो एथेनॉल से ज़्यादा होता है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है एथेनॉल का कि ये अगर इंजन में यूज़ किया जाता है तो इंजन के अंदर क्रूजन भी हो सकती है। उसके बाद जो इससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो कम से कम होता है, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन कम होने की वजह से जो पोल्यूशन होती है वो इस फ्यूल से कम होती है। उसके बाद रोल ऑफ अल्कोहल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ एंड एवरीडे लाइफ। सबसे पहले ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटीसेप्टिक और सॉल्वेंट इन मेडिसन। सबसे मेजर जो यूज़ है कि मेडिसिन बनाने के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो एथेनॉल को यूज़ किया जाता है या मेथनॉल को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो एंटीसेप्टिक्स हैं या डिसइंफेक्टेंट में भी ये अल्कोहल यूज़ होता है। उसके बाद जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड लोशन, प्रिजर्वेटिव्स इन कॉस्मेटिक्स, ये भी परफ्यूम्स के अंदर यूज़ होता है, लोशंस के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद एवरीडे लाइफ के अंदर जो जैसे फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है, हैंड सैनिटाइज़र में यूज़ हो रहा है, अल्कोहल स्टव चूल्हों में यूज़ हो रहा है। तो लास्ट पे यूज्ड इन टिंक्चर्स, आयोडीन एक्सट्रैक्ट, और इसके बाद स्किन केयर ETC। तो ये मुख्तलिफ जो आपके सामने पिक्चर आ रही है तो ये यहाँ पे इसके यूजेस बताए गए हैं। सबसे पहले जो फार्मास्यूटिकल में है, उसके बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और एवरीडे लाइफ के अंदर भी ये यूज़ होता है। तो हम शार्ट क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 3 है यूजेस ऑफ अल्कोहल, जिसमें पहला जो है एज अ फ्यूल, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, और हाँ उसके बाद एवरीडे लाइफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वाई इज़ एथेनॉल कंसिडर्ड एज एन इको फ्रेंडली फ्यूल। एथेनॉल को हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों कंसिडर करते हैं? राइट 3 यूजेस ऑफ एथेनॉल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एथेनॉल के कोई से 3 इस्तेमालात हमने लिखने हैं। हाउ डज़ एथेनॉल हेल्प इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री? राइट 3 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर आंसर। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एथेनॉल कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे हेल्प आउट करता है, इसके लिए हमने कोई 3 पॉइंट्स लिखने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। मेंशन 3 एवरीडे लाइफ यूजेस ऑफ एथेनॉल। डेली लाइफ में एथेनॉल कैसे यूज़ होता है, कोई से 3 इस्तेमालात इसके बताने हैं। वाई इज़ एथेनॉल एडिड टू पेट्रोल एज अ फ्यूल ब्लेंड। जैसे मैंने गैसोलीन का हवाला दिया था कि ब्लेंडेड पेट्रोल कैसे बनता है, गैसोलीन के अंदर जो फ्यूल बनाया जाता है एथेनॉल कैसे ऐड किया जाता है या क्यों ऐड किया जाता है, इसकी रीज़न क्या है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ एथेनॉल एज अ फ्यूल, द रोल ऑफ अल्कोहल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। इसमें से यूजेस हैं एथेनॉल के, इसमें शार्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये बन सकते हैं या फिर 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 2-3-5 जो है वो मैंने आपको शार्ट क्वेश्चन बताए हैं। इनके आंसर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि वाई एथेनॉल कंसिडर्ड एन इको फ्रेंडली फ्यूल। सबसे पहले है कि इको फ्रेंडली का मतलब है कि हम ऐसा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जो कि माहौल के लिए साजगार है, माहौल में आलूदगी कम से कम करता है। तो हमने जब इसका रिव्यू देखा तो उसमें हमने बताया कि जो एथेनॉल है जिसको हम कंबस्ट करते हैं, इंजन के अंदर इसकी इग्निशन होती है, बर्निंग होती है, तो उससे जो
ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका एमिशन कम से कम होता है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो एथेनॉल इज़ कंसिडर्ड इको फ्रेंडली बिकॉज इट बर्न्स क्लीनली, प्रोड्यूसेस फेवर हार्मफुल गैसेज एंड रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन कंपेयर टू फॉसल फ्यूल्स। अगर इसको हम फॉसल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, कोल है, उनके मुकाबले में इसको जलाएं तो इसके ये कम से कम हार्मफुल गैसेस को जनरेट करता है और जो एनवायरनमेंट है वो कम से कम पोल्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 3 यूजेस ऑफ एथेनॉल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मींस के जो मेडिसन्स हैं उसमें एथेनॉल कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि मेडिसन को प्रिपेयर करने के लिए या मेडिसन को डिज़ोल्व करने के लिए, रिएक्टेंट्स को डिज़ोल्व करने के लिए किया जाता है, तो एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसन एंड सिरप। उसके बाद है यूज्ड एन एंटीसेप्टिक टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जरासीमों को ख़त्म करने के लिए हम एज अ डिसइंफेक्टेंट अल्कोहल को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड टिंक्चर्स, जो आयोडीन या इस तरह की चीज़ें हैं कि वाउंड्स को, ज़ख्मों को जरासीमों से पाक करने के लिए भी हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसके 3 इस्तेमालात हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज़ एथेनॉल हेल्प इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, राइट 3 पॉइंट्स। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री मींस के जो ये एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर परफ्यूम्स एंड लोशंस। ठीक है, आप डेली लाइफ में परफ्यूम, लोशन या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंडर आता है, हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती हैं। इसमें जो अल्कोहल यूज़ होता है परफ्यूम्स और लोशंस के अंदर यूज़ होता है। हेल्प्स इन क्विक ड्राइंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसकी ड्राइंग, जैसे हम नेल पॉलिश इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अल्कोहल तो यूज़ नहीं होता, उसमें एसीटोन यूज़ होता है। तो एसीटोन भी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है तो जल्दी से वेपोरेट कर जाता है। सेम एज़ अल्कोहल भी कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है जो कि अगर उनको हम अप्लाई करते हैं तो ये वेपोराइज हो के उनको जल्दी से ड्राई कर देता है। उसके बाद वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। एज अ डिसइंफेक्टेंट होने की वजह से ये माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के जो इस्तेमालात हैं अल्कोहल के वो 3 गिवन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन 3 एवरीडे लाइफ यूजेस ऑफ एथेनॉल। अगर हम डेली लाइफ की बात करें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एथेनॉल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसके 3 पॉइंट्स गिवन हैं। यूज्ड इन हैंड सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र के अंदर यूज़ होता है। यूज्ड इन मेडिसिन एंड कफ सिरप, यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन हाउस होल्ड। तो ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। हर घर के अंदर जो स्पिरिट है वो मौजूद होता है, स्पिरिट भी एज अल्कोहल। तो उसको हम जो एथेनॉल है उसको अगर हम प्योरीफाई करते हैं तो उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, तो हर घर के अंदर ये रेक्टिफाइड स्पिरिट मौजूद होता है। वाई इज़ एथेनॉल एडिड टू पेट्रोल एज अ फ्यूल ब्लेंड। अगर हम एथेनॉल को पेट्रोल में ऐड करते हैं तो क्यों करते हैं? बिकॉज एथेनॉल इज़ एडिड टू पेट्रोल टू इम्प्रूव कंबस्शन, रिड्यूस पोल्यूशन एंड कंजर्व नॉन रिन्यूएबल फॉसल फ्यूल्स। अब ये है कि हमने अगर फॉसल फ्यूल्स की बचत करनी है, फॉसल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं कि एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाएं तो दोबारा ये रिकवर नहीं हो पाते। इनके जो रिज़र्व्स हैं वो कम हो रहे हैं दिन ब दिन। तो इसको कमी को पूरा करने के लिए हम गैसोलीन के अंदर या पेट्रोल के अंदर अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं, एथेनॉल को मिक्स कर देते हैं। एक तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो इससे रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा ये है कि जो ब्लेंडेड पेट्रोल है उससे अगर हम प्योर अल्कोहल को एज आ फ्यूल यूज़ करें तो उसका जो एनर्जी है, आउटपुट है, वो कम होता है। तो हम उस एनर्जी की आउटपुट को पूरा करने के लिए भी ब्लेंड पेट्रोल यूज़ करते हैं विद एथेनॉल। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पे जाने से पहले इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है उसको डिस्कस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें शॉर्ट क्वेश्चन में से। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ एथेनॉल एज अ फ्यूल।
यहाँ पे जो एथेनॉल है, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सीखा कि अल्कोहल को, एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, उसकी क्या रीज़न्स हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर पेट्रोल रिसोर्सेज नहीं है तो वहाँ पे टोटली अल्कोहल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है कि क्लीन बर्निंग फ्यूल, इससे कंबस्शन हो के एमिशन गैसेस की तो होती है, लेकिन इतनी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं होती जो कि फॉसल फ्यूल्स की कंबस्शन से होती है। तो यहाँ पे एथेनॉल बर्न्स विद अ क्लीन स्मोकलेस फ्लेम प्रोड्यूसिंग फ्यूअर हार्मफुल गैसेस कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। उसके बाद ब्लेंड विद पेट्रोल, अगर इसको हम पेट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो एथेनॉल इज़ मिक्सड विद पेट्रोल, जिसको हम गैसोहोल कहते हैं। ये जो गैसोहोल है ये आपकी बुक के अंदर यूज़ किया गया है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि गैसोहोल मिक्सचर से क्या मीनिंग है इसके, इसमें कौन कौन सी जो फ्रैक्शंस हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद टू इम्प्रूव कंबस्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन। उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स सोर्सेज हैं। एथेनॉल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट मटेरियल सच एज शुगर कैन एंड कॉर्न मेकिंग इट रिन्यूएबल फ्यूल, कि हम एथेनॉल को फर्मेंटेशन प्रोसेस से बना सकते हैं। अगर ये ख़त्म भी हो जाता है तो हमारे पास ये रिन्यूएबल है, दोबारा बनाया जा सकता है। जबकि अगर फॉसल फ्यूल्स एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद दोबारा ये बनता नहीं है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में कंसिडर होते हैं। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फॉसल फ्यूल यूज़। अब ये है कि हमने फॉसल फ्यूल्स के इस्तेमालात में कमी भी लानी है, कि जैसे मैंने कहा कि नॉन रीन्यू है, दोबारा से बन नहीं सकता। अगर आप कोल या पेट्रोल या गैस को इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा से हम उसको जनरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि इसमें अगर हम कमी लाते हैं तो कैसे लाएंगे कि इसको इसको रिप्लेस किया जाए विद एथेनॉल फ्यूल। यूजिंग एथेनॉल हेल्प्स कंजर्व लिमिटेड फॉसल फ्यूल्स रिसोर्सेज। लास्ट पे है इन्वायरमेंटल बेनिफिट, कि जो अगर हम फॉसल फ्यूल्स की जगह एथेनॉल को यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट भी इससे बच सकता है, जो हार्मफुल गैसेस हैं उनसे पाक हो सकता है। तो एथेनॉल फ्यूल्स lowers carbon monoxide emission and contributes to a cleaner environment। तो इससे माहौल आपका साफ़ हो सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ एथेनॉल एज अ फ्यूल, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में था, तो इसके हमने यहाँ पॉइंट्स डिस्कस किए। जो बी पार्ट है इसका, रोल ऑफ अल्कोहल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, इसके कुछ तीन पॉइंट्स हैं जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें पहला जो है सॉल्वेंट। जो भी मेडिसिनल केसेस होते हैं जिसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, उसमें पहला जो स्टेप होता है केमिकल को डिज़ोल्व करना होता है। कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसको हम सॉल्वेंट जो कि अल्कोहल होता है एथेनॉल्स में अंदर डिज़ोल्व करके रिएक्शन को स्टार्ट करके मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अल्कोहल है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है, कि जरासीमों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे है प्रिजर्वेशन। अब यहाँ पे प्रिजर्वेशन में कि हम कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए भी अल्कोहल को यूज़ करते हैं। अल्कोहल प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन मेडिसन इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ। तो अगर हमने बाद ऐसी मेडिसन होती हैं जिसको हम अल्कोहल के अंदर सेव करके रखते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ, जरासीमों की ग्रोथ को रिटार्ड किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे पहले परफ्यूम बेसिस अल्कोहल एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर फ्रेगरेंस एंड हेल्प स्प्रेड सेंट इवनली, कि जो फ्रेगरेंस या सेंट आप इस्तेमाल करते हैं उसको उसकी मूवमेंट होती है उसमें अल्कोहल की बेस शामिल होती है। क्विक ड्राइंग एजेंट, जो आप अल्कोहल वेपोरेट्स क्विकली गिविंग अ फ्रेश एंड कूलिंग इफेक्ट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद प्रिजर्वेटिव के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पे है एवरीडे लाइफ, हैंड सैनिटाइज़र, हाउस होल्ड क्लीनिंग ये, और लास्ट पे है मेडिसिनल यूज़, कफ सिरप्स हैं, ये एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप बताएंगे, नहीं तो हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। ये सिंपल से टॉपिक्स थे थोरेटिकल, तो मैंने इन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अब हम जाएंगे एमसीक्यूज़ की तरफ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो ज़रा एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है एथेनॉल इज़ कंसिडर्ड अ गुड फ्यूल बिकॉज इट इज़ हाईली टॉक्सिक, प्रोड्यूसेस स्मोक, बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, इज़ नॉन फ्लेमेबल। इसका ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से आप मार्क करें इसको। अच्छा, इसका जो ऑप्शन है, एथेनॉल इज़ कंसिडर्ड अ गुड फ्यूल बिकॉज इट इज़ बर्न्स विद अ क्लीन फ्लेम। ठीक है। उसके बाद एथेनॉल यूज्ड एज अ फ्यूल इन कॉमनली मिक्स्ड विद वाटर, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। कि जब हम ब्लेंडेड पेट्रोल, 1C हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए ज़रा। एथेनॉल यूज्ड एज अ फ्यूल इन कॉमनली मिक्स्ड विद वाटर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। एथेनॉल को हम किस चीज़ के साथ मिक्स करते हैं जिसको हम गैसोहॉल या ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं? ब्लेंडेड ब्लेंडेड फ्यूल, जिसको हम आपके बुक के अंदर जो यूज़ किया गया है वो गैसोहॉल, तो इसको हम किसके साथ मिक्स करेंगे? यहाँ पे जो बी है इसका पेट्रोल के साथ इसको मिक्स किया जाता है, 2B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द मेन एडवांटेजेस ऑफ ethanol fuel as a fuel is that increased pollution, is non-renewable, reduces harmful emission, reduces more smoke। तीसरे का क्या आ जाएगा? अच्छा, तीसरे का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एथेनॉल एडवांटेज क्या है इसके, कि रिड्यूसेस हार्मफुल एमिशन। इससे जो अगर हम फॉसल फ्यूल को यूज़ करते हैं तो उससे जो हार्मफुल एमिशन है वो मैक्सिमम होता है, जबकि हम अगर अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो उससे हार्मफुल एमिशन कम से कम हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एथेनॉल इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेनली एज। एथेनॉल को हम किस लिए यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल के अंदर, अ सॉल्वेंट और एंटीसेप्टिक, अ स्वीटनर, अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड। यस, ये माइक्रोबियल के तौर पे भी यूज़ होता है, एंटी माइक्रोबियल भी है कि हार्मफुल माइक्रोब्स माइक्रोबियल ग्रोथ को ये एथेनॉल रोकता है। ठीक है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जो हमने जिसकी डेली लाइफ फार्मास्यूटिकल के अंदर या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर देखा कि अगर हम इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। माइक्रोब्स मीन कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को ये रिटार्ड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं कि एथेनॉल इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेनली एज अ फर्टिलाइज़र, अ सॉल्वेंट और एंटीसेप्टिक, अ स्वीटनर और अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड। तो आई थिंक कि आपका नेट स्लो है, आपके आंसर जो हैं वो लेट आ रहे हैं। आंसर तो आपके ठीक हैं लेकिन टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो इसको लेते हैं एज अ सॉल्वेंट एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, 4B ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। विच प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल मेक्स इट यूज़फुल एज एन एंटीसेप्टिक। अगर ये एथेनॉल एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है तो इसके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी इसकी कौन सी है? हाई बॉइलिंग पॉइंट, एबिलिटी टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, स्वीट स्मेल। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने डिस्ट्रॉय करना है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो 5 की कौन सी होगी? ABCRD। 5B ठीक है, एबिलिटी टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद 6 पे आ जाएं। 6 और 7, इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एथेनॉल इज़ मेनली यूज टू इंक्रीज वेट। अब हमने करना है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एथेनॉल यूज़ होता है मेनली इंक्रीज वेट, एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड प्रिजर्वेटिव, कलर चेंज, मेक प्रोडक्ट सॉलिड। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इसकी आएगी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फिट आती है? क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से प्लीज़, हरी अप।
6 के लिए जो आएगी वो एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड प्रिजर्वेटिव, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी होगा। उसके बाद एथेनॉल इज़ कॉमनली फाउंड इन विच कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, सोप के अंदर होता है, परफ्यूम, सीमेंट या इंक, किस में होगा? ठीक है, वो छठे का आपने ठीक आंसर किया है। उसके बाद 7B परफ्यूम। ओके, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में है इन एवरीडे लाइफ एथेनॉल इज़ यूज्ड एज। अब देखना आपने है कि बाज़ का होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होता, तो आपने ओड मैन आउट कर देना है, जिसके साथ मैच ऑप्शन नहीं कर रहे होते उनको छोड़ देना है, जो उसके साथ मैच कर रहा होता है उसको उस ऑप्शन को आपने लेना होता है। जैसे कुकिंग ऑयल के साथ तो इसका ताल्लुक नहीं है, मेडिसिन एंड सैनिटाइज़र हो सकता है, प्लास्टिक पाइप के साथ नहीं हो सकता, फर्टिलाइज़र के साथ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 8 का ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, मेडिसिन एंड सैनिटाइज़र। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द यूज़ ऑफ एथेनॉल फ्यूल हेल्प्स कंजर्व। किस चीज़ को हम कंजर्व कर सकते हैं, किस चीज़ को हम बचा सकते हैं? वाटर रिसोर्सेज बच सकते हैं, फॉरेस्ट बच सकते हैं, फॉसल फ्यूल्स बच सकते हैं, या मिनरल्स बच सकते हैं। तो अगर हम फ्यूल्स एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो कौन सी चीज़ हमारी बच सकती है? 9 का ऑप्शन सी। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स हमारे सेव हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एथेनॉल इज़ प्रेफर्ड इन हैंड सैनिटाइज़र बिकॉज इट इज स्टिकी, evaporates quickly and kills germs, has colors, is non volatile। जब भी आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो कुछ देर के बाद जो लिक्विड आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं वो ड्राई हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर जो आपने लिक्विड यूज़ किया था वो वेपरेट हो जाता है। तो अल्कोहल की ये प्रॉपर्टी है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम से कम होता है और जल्दी से आपके जो हाथ की गर्माइश होती है उससे उसको गर्माइश मिलने से, हीट मिलने से वेपरेट कर जाता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी होगा। ठीक हो गया, शाबाश। तो ये आपका चैप्टर 10 जो है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। आपके कुछ 11, 12 और 13 तीन चैप्टर रहते हैं जिसके सुमेटिव टॉपिक हमने करने हैं, फॉर्मेटिव टॉपिक नहीं करने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपकी जो ये बुक है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद मॉडल पेपर है और पीपीए आपका रहता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन करें, नहीं तो हम क्लोजिंग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। पीबीए जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट पीबीए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जो क्लासेस हैं उसको क्लोज़ करेंगे और जो आपका पेपर होगा वो उसको डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर। और उससे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम पीबीए के ऊपर आएंगे। पीबीए की हम कोई जो 8-10 क्लासें हुई वो हम रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि सारे लेक्चर उसमें क्लोज़ हो जाएं। ठीक है, पहले हम आपकी बुक को कवर करेंगे, फिर आपका मॉडल पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे और फिर पीबीए की तरफ आएंगे। आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम से पहले आपको सारी चीज़ें तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।